आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस के 27वें दिन में मैं नरेंद्र कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि योग किस प्रकार हमारे हृदय परिवर्तन, करुणा में सुधार लाता है। वो योग की कौन कौन सी यूएसपी है जो हमें अवश्य जानना चाहिए, खासकर वे सभी योग अभ्यर्थी को, साधक गण को यह अवश्य जानना चाहिए। आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आप सभी को सादर प्रणाम। आज के इस स्ट्रेंथ टू मास्टरी योगा सेशन डे 17 में हम एक अत्यंत सुंदर और गहरी यात्रा पर चल रहे हैं। और आज का विषय केवल शरीर की लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी या मांसपेशियों की शक्ति, मस्कुलर स्ट्रेंथ तक सीमित नहीं है। आज का विषय उस अद्भुत परिवर्तन से जुड़ा है जो योग का नियमित अभ्यास हमारे वॉइस, स्वर, करुणा, कंपैशन, संवेदना, एम्पैथी, चेतना, अवेयरनेस और हमारे कर्तव्य बोध, सेंस ऑफ ड्यूटी में लाता है। आपको अगर प्रभाव देखना है ना, नियमित आप कर रहे हैं तो आपकी वाणी में मधुरता आएगी, आप ज्यादा कंपैशनेट होंगे, एम्पैथेटिक होंगे। और योग केवल आसन और प्राणायाम का नाम नहीं है जो लगभग मैं हर दिन बात करता हूं। यह योग एक जीवंत विज्ञान है जो हमारे मन, वाणी, शरीर और आत्मा को एक सूत्र में जोड़ देता है। और आज हम समझेंगे कि नियमित योगाभ्यास कैसे हमारे स्वर को मधुर बनाता है, हृदय को कोमल बनाता है और प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ाता है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमें जिम्मेदार बनाता है, हमें जिम्मेदारी की एहसास भी दिलाता है, जो कि पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय व्यक्ति हम कैसे बन सके इसके लिए हमें सजग करता है, प्रेरित करता है। अब आप पूछेंगे कि योग हमारी वाणी को मधुरता कैसे देता है, तो आप यह जान लीजिए कि स्वीट वॉइस थ्रू योगा आपको किसी संगीत के कक्षा में जानने की जरूरत नहीं है, अभ्यास और साधना की जरूरत नहीं है। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोगों की आवाज में अजीब सी शांति होती है? वो बोलते हैं तो लगता है जैसे आत्मा बोल रही हो। उनकी वाणी में ना कोई कठोरता होती है, ना कोई बनावट, बस सहजता, करुणा और आकर्षण। यह कोई जादू नहीं, यह योग का प्रभाव है। वैज्ञानिक दृष्टि से जब हम प्राणायाम यानी ब्रेथ रेगुलेशन करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जयी, तब हमारी वोकल कॉर्ड्स पर नियंत्रण कंपन होता है और यह कंपन गले की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और आवाज में एक प्राकृतिक मधुरता लाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से योग कहता है वाणी वही है जो सत्य, प्रिय और हितकारी हो। जब मन शांत होता है तब वाणी स्वतः ही कोमल हो जाती है। इसीलिए नियमित योगाभ्यास से हम मधुर भाषी, स्वीट स्पोकन बनते हैं और यह मधुर वाणी हमारे परिवार, समाज और जीवन में प्रेम की तरंगे फैलाती है। अब मैं बात करूंगा योग और करुणा, कंपैशन। ये करुणा केवल भावना नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो हृदय से उठती है और व्यवहार में उतरती है। वैज्ञानिक रूप से जब हम योग और ध्यान करते हैं ना साथियों, तब हमारे मस्तिष्क का इंसुला और एंटेरियर सिगुलेट कॉर्टेक्स भाग सक्रिय होता है, जो एम्पैथी और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग से जुड़ा होता है। इससे हम दूसरों की पीड़ा को महसूस कर पाते हैं। और आध्यात्मिक रूप से योग कहता है सर्वभूत हिते रताः, भगवत गीता के 12वें अध्याय के 4था श्लोक है। अर्थात जो योगी सभी प्राणियों के कल्याण में रत रहता है वही सच्चा योगी है। योग की करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं, वह पेड़ पौधों, पशुओं, जल, वायु और धरती तक विस्तृत होती है। एक योगी के लिए सर्व खलिदम ब्रह्म, सब में एक ही चेतना है।
अगर मैं बात करूं योग और संवेदना कि यह एम्पैथेटिक हमें कैसे बनाता है, ये संवेदना यानी दूसरे के प्रति हृदय को अपने हृदय में अनुभव करने की क्षमता, यही है एम्पैथी। और योग हमें मैं से हम की ओर ले जाता है। जब हम ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे अहंकार की परतें जो लेयर्स ऑफ ईगो है ये हटती है और भीतर से एक शुद्ध भाव निकलता है, मैं सबका हूं और सब मेरे लिए है। यह संवेदना हमारे व्यवहार में उतरती है। हम दूसरों के शब्दों को सुनते हैं, उनके मन को समझते हैं और बिना निर्णय किए, बिना जजमेंटल बने हुए उनके साथ खड़े होते हैं। और आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ध्यान से मिरर न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं जो दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता देते हैं। इसलिए जो नियमित योगाभ्यासी हैं उनके भीतर स्वाभाविक रूप से अधिक सहानुभूति, मोर एम्पैथी होती है। अगर मैं बात करूं योग और प्रकृति के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस टुवर्ड्स नेचर एंड एनवायरनमेंट, तो योग हमें सिखाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम प्रकृति के ही हैं। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं हम सूर्य की ऊर्जा से जुड़ते हैं। जब हम वृक्षासन करते हैं हम वृक्ष की स्थिरता को महसूस करते हैं। जब हम शवासन करते हैं हम धरती की गोद में विश्राम करते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टि से योग के अभ्यास से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है जो शांति, जुड़ाव और पर्यावरणीय चेतना को बढ़ाता है। और अगर आध्यात्मिक रूप से मैं बात करूं तो प्रकृति परमेश्वर की अभिव्यक्ति है। यही तो हम देख रहे हैं, परमेश्वर को तो हमने देखा नहीं, यही प्रकृति उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। योगी जब वृक्ष को देखता है ना तो केवल लकड़ी नहीं देखता, वह उसमें जीवन देखता है, चेतना देखता है। ये होता है नजरिए का अंतर। और योग हमें सिखाता है कि पेड़ लगाना, जल बचाना, प्लास्टिक कम करना यह केवल सामाजिक कार्य नहीं, यह आध्यात्मिक का कर्म है। और अगर मैं ड्यूटी टुवर्ड्स आवर फैमिली, अगर योग और परिवार के प्रति क्या कर्तव्य होता है यह हमें कैसे सिखाता है, तो आप जानते हैं ना साथियों कि योग का अर्थ है संतुलन, बैलेंस। और सबसे पहले यह संतुलन घर से शुरू होता है। नियमित अभ्यास से हमारा मन स्थिर होता है, चिड़चिड़ापन कम होता है, सहनशीलता बढ़ती है। इससे हम परिवार में एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टि से योग हमारे हार्मोनल सिस्टम को संतुलित करता है। चाहे वो कोर्टिसोल हो जो स्ट्रेस हार्मोन है ये घटता है, और सीरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जो हैप्पी एंड बॉन्डिंग हार्मोन है ये बढ़ते हैं। इससे हमारे रिश्ते अधिक प्रेमपूर्ण हो जाते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से योग हमें सेवा सिखाता है। माता पिता की सेवा, जीवन साथी का सम्मान, बच्चों का मार्गदर्शन, यही सच्चा योग है। गृहस्थ आश्रम ही योग का प्रारंभिक मंदिर है। कई लोग समझते हैं कि योग मतलब योगी, योगी मीन्स तपस्वी, सन्यासी, समाज से बाहर, परिवार से बाहर। ये ऐसा नहीं है। गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए योगी हो सकते हैं। और अगर मैं ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी की बात करूं, योग और समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, तो योगी केवल अपने सुख में नहीं रहता, वह समाज का दीपक बनता है। योगी जानता है कि जब उसका मन शांत होता है तो उसका व्यवहार शांति फैलाता है। वह किसी को तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। वह आलोचना नहीं करता, प्रेरणा देता है। वैज्ञानिक रूप से जो व्यक्ति योग करता है उसकी इमोशनल रेगुलेशन और डिसीजन मेकिंग क्षमताएं बेहतर होती है। ऐसे लोग समाज में नेतृत्व, लीडरशिप, सेवा और सहयोग का भाव जगाते हैं। और श्रीमद् भागवत गीता कहती है योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग कर्मों में कौशल है। जब समाज के हर व्यक्ति में यह योगिक कौशल आएगा तो राजनीति में ईमानदारी, व्यवसाय में निष्ठा और नागरिकता में उत्तरदायित्व आएगा।
अब मैं बात करता हूं ड्यूटी टुवर्ड्स आवर मदरलैंड कंट्री भारतवर्ष। योग और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या है? तो योग केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, यह राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की आधारशिला है। एक योगी नागरिक कभी आलसी नहीं होता, कभी निराश नहीं होता, कभी भ्रष्ट नहीं होता। योग से हमें अनुशासन, डिसिप्लिन, निष्ठा, डेडिकेशन और कर्तव्य बोध, ड्यूटी कॉन्शसनेस प्राप्त होता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन आत्म नियंत्रण करता है वह राष्ट्र के नियमों का भी पालन करता है और वैज्ञानिक दृष्टि से नियमित योग से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होते हैं जो आत्म नियंत्रण और नैतिक निर्णय से जुड़ा है। इसलिए योग केवल स्वास्थ्य नहीं, राष्ट्र निर्माण का साधन है। और आध्यात्मिक दृष्टि से जहां योगी बढ़ता है ना, वहां संस्कृति खिलती है। हम सब यदि प्रतिदिन योग करें तो हम एक स्वस्थ, सजग और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। यही स्ट्रेंथ टू मास्टरी योगा का अंतिम संदेश है। स्वयं को साधना ताकि संसार साधित हो सके। अब मैं बात करता हूं विज्ञान और अध्यात्म का यह संगम है योग। योग इस धरती की सबसे प्राचीन और परिपक्व विज्ञान प्रणाली है। यह बॉडी केमिस्ट्री, माइंड साइकोलॉजी और सोल कॉन्शसनेस का सुंदर समन्वय है। विज्ञान कहता है योग तनाव घटाता है, प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाता है, नींद सुधारता है और भावनात्मक स्थिरता लाता है। साइंटिस्ट कहते हैं और आध्यात्मिकता कहती है योग आत्मा से मिलाता है, चेतना को जागृत करता है और जीवन को अर्थ देता है। इसीलिए कहा गया योगो भवति दुःखः, योग सभी दुखों का अंत है। अगर हारमोनी लाना है ना आपको लाइफ में, तो योग के सानिध्य में आना पड़ेगा। योग हमें सिखाता है बैलेंस ही ब्यूटी है। जहां शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा में संतुलन होता है वहीं सौंदर्य खिलता है। नियमित योगाभ्यास से जीवन में 4 समरसताएं आती हैं साथियों। पहला तो है शारीरिक समरसता, फिजिकल हार्मोनी। दूसरा है मानसिक शांति, मेंटल पीस। तीसरा होता है भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। और चौथा और अंतिम होता है आध्यात्मिक ऊंचाई, स्पिरिचुअल इलिवेशन। यही जीवन का संपूर्ण योग है। मेरे आदरणीय साधक गण एवं दर्शक, आज के इस स्ट्रेंथ टू मास्टरी योगा सेशन डे 17 का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। योग केवल शरीर की कसरत नहीं, यह आत्मा का उत्सव है। यह हमारी वाणी को मधुर बनाता है, हमारे हृदय को करुणामय करता है, हमारी चेतना को जागृत करता है और हमें एक सच्चा इंसान, एक सच्चा देशभक्त बनाता है। जब ये सारे गुण आपके अंदर आने लगे ना, तब आप समझिए कि योग का प्रभाव आ रहा है, आप योगी बन रहे हैं। कई लोग यह भ्रम में होते हैं, टेम्पोररी योग क्लास जुड़ते हैं, कोई टेम्पोररी बीमारी छूट जाए, हमारा मोटापा घट जाए, वजन घट जाए या किसी पार्टिकुलर अंग के लिए, पर योग वो नहीं है। जब ये सारे प्रभाव आपकी जब वाणी में मधुरता आने लग जाए ना, तब समझिए कि योग का प्रभाव हो रहा। जब आपके हृदय में करुणा ज्यादा भाव जगने लगे ना, यानी कि हर प्राणी के प्रति अपना भाव, अपने जैसा ही दूसरे को भी समझने लगे, तब आप समझिए कि योग का प्रभाव हो रहा। सिर्फ मोटापा और वेइंग मशीन पर नहीं, जब आपकी चेतना जागृत होने लग जाए, यानी और अधिक सीखना और अधिक जानना, हर दिन अपने आप को अपग्रेड करना, बेहतर बनाना, ये जब भावना आने लग जाए ना, उसके प्रति जब आप अग्रसर होने लग जाए, तब समझिए आप पर योग का प्रभाव हो रहा, न कि महज वेइंग मशीन के वेट पर। और तब हम एक सच्चा इंसान बन पाते हैं और तब अपने राष्ट्र के लिए वो सब कुछ समर्पित करने को तैयार हो जाते हैं जो एक विकसित राष्ट्र के लिए चाहिए। आइए प्रतिदिन हम 30 मिनट से 1 घंटा अपने शरीर के लिए, 15 मिनट अपने मन के लिए, आप इस तरह से वितरण कर सकते हैं कि 30 मिनट आप अपने शरीर के लिए रखिए, 15 मिनट अपने मन के लिए और सिर्फ 5 मिनट अपनी आत्मा के लिए दे दीजिए।
क्योंकि जब आप अपने भीतर योग की ज्योति जलाते हैं ना साथियों, तो वह प्रकाश परिवार, समाज और संपूर्ण राष्ट्र में फैल जाता है। और योग ये वह शक्ति है जो हमें बाहर की दुनिया से जोड़ने से पहले भीतर की दुनिया से मिलाती है। जो स्वयं से जुड़ गया वो संपूर्ण सृष्टि से जुड़ गया। स्ट्रेंथ टू मास्टरी केवल शरीर की नहीं, आत्मा की साधना है। जय हिंद। साधक गण, विरेचन गति नॉर्मल, कहीं भी इसमें सेंटर में आप रहिए, सेंटर में रहिए, यहाँ नॉर्मल हो जाने दीजिए। यानी कि अभी तो हम धम धम किए हैं, पूरा वार्म अप, इनहेल एक्सेल करके नॉर्मल हो जाने दीजिए। अब इसको यहाँ रखिए, यहाँ फ्लैपिंग करेंगे 50 टाइम्स, 50 इंटू 3 एक्सेल के साथ। हमारा फोकस रहेगा एक्सेल पर, फोर्सफुल एक्सेल, नाक से एक्सेल, मुंह बंद रहेगा। ये देखिए, ये हिट करेगा यहाँ पर, ये वाला चीज़ है ना, यहाँ पर हिट करेगा ये बाइसेप यहाँ पर, ठीक है। पहले इनहेल करके ऊपर जाएंगे, आवाज प्रोड्यूस कीजिए। पूरा एक्सपांड कीजिए, एक्सपांड, नॉर्मल ब्रेथ, चेस्ट एक्सपांड, नॉर्मल हो जाने दीजिए, पूरा वाइड, अब ये लेफ्ट वहाँ रहेगा, राइट सिर्फ एक्सेल 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 50 टाइम्स लेफ्ट से। हैंड स्विच जोड़ के रखिए, प्रॉपर कोरिंग एज प्रॉपर हटाइए, ये नीचे वाला प्रॉपर में रहेगा, ठीक है। अब राइट से फोर्सफुल एक्सेल, फोर्सफुल, पूरा ताकत लगा, इन एक्सेल के साथ हमारे जो रुके हुए हैं विषाक्त पदार्थ, जिन्हें नहीं रुकना चाहिए, जो हमारे अनवांटेड वजन का कारण बनते हैं, मोटापा का कारण बनते हैं, हमारे मेंटल नॉट्स हो जाते हैं, ये सब बाहर जा रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ सांसों का खेल नहीं है, अंदर तक का इसका खेल होता है। अभी देखिए, दोनों को रेडी रखिए।
इनहेल, एक ही से एकदम थ्रू आउट पाइप पूरा नॉस्ट्रिल बोलते हैं क्लियर हो जाएगा, ठीक है, दूसरे से लीकेज सीपेज ना हो। देखिए हम प्रॉपर सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक साइड से जा रहा है और दूसरे साइड से आ रहा है, ठीक है, दोनों को रेडी रखिए 50 टाइम्स। फोर्सफुल इनहेल, फोर्सफुल एक्सहेल, प्रेशर के साथ पूरे हमारे लंग्स लाइन को क्लियर करेगा। जैसा पहले ज़माने में हम कूलर के शटर को क्लीन करते थे ना, और उसके बाद देखिए रूम में क्या ठंडक आ जाता था। आज के समय में एसी का हम क्लीनिंग कराते हैं उसके फिल्टर का, और फिर देखिए रूम में कितना मस्त आ जाता है। वैसे आपको लगेगा आज पूरा दिन भर, ठीक है। अब हम फिर से रिपीट करेंगे, ये 3 बार करना है, 50-50 का सीक्वेंस होगा, ठीक है। यहाँ जाइए, ये अंजलि का मतलब होता है हम समर्पित हैं इस योग के प्रति, उसमें आस्था है, ऐसा नहीं आधे मन कर रहे हैं। ये समर्पण का भाव दिखाता, समर्पित हो गए, नॉर्मल सांस रहेगा। अब यहाँ धीरे 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 हम यहाँ तैयार हो गए, ठीक है। इनहेल करके ऊपर हमारा शरीर बड़ा होता है ना, इनहेल, और फिर जब नीचे लैंड करते हैं तो एक्सेल, टो पर कोशिश कीजिएगा, हिल पर नहीं। स्टार्ट, पूरा साउंड प्रोड्यूस कीजिए, एक्सेल। Allow it to beat normal, सामान्य होने तक। पूरा चेस्ट खोलिए, फैलेगा, लंग्स को ज्यादा जगह मिला। राइट, सिर्फ नाक से, मुंह बंद रहेगा फुल्ली, आंख भी बंद कर लीजिए, स्विच कीजिए। अब अल्टरनेट दोनों को पोजीशन कर लीजिए, ये जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे लोअर का भी एक्सरसाइज हो जाता है, लंग्स का तो मेनली हो ही रहा, बॉडी का भी हो जाता है जब शामिल, यानी कि कम ही समय में ज़्यादा लाभ मिले। बंद, ये बंद रखिए, सिंगल सिंगल ऑपरेट करेगा। इनहेल,
एकदम फोर्सफुल एक्सेलेशन। आपको लग रहा होगा कितना प्रेशर मेरे नाक में है, अभी आपको लग रहा होगा, क्योंकि क्या है, लंग्स के सारे लोब्स जो हैं एल्वियोलाई ये खुल गए हैं, पूरा खुश हो गए हैं। ठीक है, हार्ट बैठ के भी कर सकते हैं, इसको बैठ के भी कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा डायनामिक बनाते हैं ना, क्योंकि हम लोग को भी वाला इशू है ना, मोटापा और वजन वाला है, तो इसीलिए हम रिच कर देते हैं। अदरवाइज बैठ के भी कर सकते हैं इसको बुजुर्ग। अब हम अंतिम बार करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ हमारे लंग्स को नहीं, इम्यूनिटी, जैसे लंग्स की बात आई समझिए इम्यूनिटी, यानी कि किसी भी रोग को आसपास भटकने नहीं देगा। हमने कोरोना में यही देखा ना, सारा खेल इम्यूनिटी में था, और इम्यूनिटी का संपर्क है हमारे लंग्स से, और इस एक्सरसाइज का किससे संपर्क है? लंग्स से। ठीक है, तो अगर हमारा लंग्स मजबूत है, कोई भी बीमारी भटक नहीं सकता। तो अंतिम में एक बार और यहाँ इनहेल, लंग्स का एक्सरसाइज। अभी देखिए, पहला बार बहुत ज़्यादा कठिन लगा होगा, सेकेंड राउंड में थोड़ा सा घटा होगा, तीसरे राउंड में और घटा होगा। इसी को अभ्यास बोलते हैं, इसी को साधना बोलते हैं। जब किसी भी चीज़ को निरंतर साधते रहते हैं, हमारा बॉडी उसके लिए तैयार हो जाता है। यही साधना है। हैंड स्विच करेंगे। अल्टरनेट, अब अल्टरनेट आ जाएंगे, दोनों को याद रखिए। पोजीशन लेफ्ट से शुरू करते हैं। जिससे इनहेल किए उसको बंद कर लीजिए, दूसरा से एक्सेल, और जहां एक्सेल किए वहीं से इनहेल कीजिए। दोनों फोर्सफुल, इक्वल रेशियो 1:1।
रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ा सा हल्का हो जाइए। अब हम आँख बंद करके नॉर्मल सांस लीजिए। ऐसे हाथ रखिए, ऐसे हाथ रखिए और ये वो खींचिए बॉडी, आँख बंद रहेगा, नॉर्मल सांस लीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ मेरा पैटर्न बिगड़ेगा, लेकिन आप लोग का नहीं बिगड़ना चाहिए। सांस लीजिए, छाती में रखिए, होल्ड कीजिए, फुलाइए छाती को जब तक बिल्कुल असहनीय ना हो जाए। होल्ड किए रहिए, छाती में आने दीजिए वो सांस को, ठीक है, आने दीजिए। होल्ड बस से बाहर हो रहा, एक्सहेल कीजिए नाक से, मुंह का कहीं कोई रोल नहीं है, ठीक है। आंख बंद 8 टाइम्स करना है। इनहेल, इनहेल के समय यह कल्पना कीजिए कि प्राण शक्ति जो है ये हम इनहेल कर रहे हैं, सारे सकारात्मकता को ले रहे हैं और यहाँ प्रोसेसिंग कर रहा है। चेस्ट ऐसे ऐसे सब महसूस कीजिए, जैसे बैलून में हवा भरते ना, दिखता है ना बड़ा होते, ऐसे चेस्ट एक्सपैंड होता हुआ महसूस हो। ऐसे 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 एक्चुअल भी होता है और आपको महसूस भी करना है जब होल्ड की क्रिया कर रहे हैं। ऐसे 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 पूरा होल्ड 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 होल्ड, और जब असहनीय हो जाए ऐसे, मतलब उसके ड्यूरेशन को बढ़ाइए, फोर्स को नहीं बढ़ाइए, ड्यूरेशन। 6 टाइम्स और कीजिए, ही बिल्कुल कूल डाउन हो जाए, एकदम जीरो, ठीक है। जो भी हमारा हाई है 40-50, अभी बॉडी का टेम्परेचर चला गया होगा, है ना, 102 डिग्री तक चला गया होगा, ये फिर से 97 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कीजिए ऐसा, इनहेल, आँख बंद, धीरे धीरे आपके सांस बिल्कुल पकड़ में आएगा। हम ध्यान की तैयारी में जा रहे हैं। एक मिनट में कायदे से 6 बार होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश करेंगे धीरे धीरे और कम करने का इस एक्टिविटीज को, ठीक है। मिनट में 6, ये हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। छः मिनिमम है, इसको घटाते घटाते हम 4, 3, 2 पर लाएंगे, 1 पर लाएंगे, ठीक है। लास्ट 2 एकदम प्रॉपर तरीके से करेंगे, आँख पूरा बंद। शरीर के अंगों में उसका प्रभाव महसूस करेंगे, सजगता वहीं पर होगा। हमारा चेस्ट एक्सपैंड हो रहा, लंग्स हेल्दी हो रहे हैं, हार्ट तंदुरुस्त हो रहे हैं, ये सजगता है हमारा लंग्स एंड हार्ट। रिलैक्स, अभी तक हम अपर बॉडी, चेस्ट, लंग्स, हार्ट को देख रहे थे, अब हम नीचे को संभालेंगे, यानी कि कोर को, डाइजेस्टिव को, ठीक है। हम गर्म हुए और ठंडा भी हुए, अब फिर से गर्म होंगे, क्योंकि कल रिलैक्स लेना है ना, तो कल का कोटा आज ही मैं दे देता हूँ। इसको बोलते हैं वाइड स्क्वाट, ठीक है। ये देखिए, इसके लिए हम टेबल टॉप आ गए और यहाँ प्लैंक आ गए, ठीक है। और ये देखिए यहाँ है, ये काउंट कीजिए, 3, 4, 5,
6 7 8, यहाँ तक, यहाँ नज़दीक तक लाइएगा ज़मीन में ऐसे, यहाँ तक हिट कराए, चोट मत लगवाइएगा, ठीक है। वापस वापस। अंजनेया आसन में जो करते थे ना, सेम चीज़ करना है, लेकिन फोर्स में करना है इसको, और डायनामिक, ठीक है। 24 टाइम्स काउंट करके। वाइड स्क्वाट, क्या नाम है? फोर्स में फेंक देंगे पैर को, अदरवाइज तो जाता ही था ना फोर्स में। ये क्या, हमारे हैमस्ट्रिंग को खोलेगा। कई एक्सरसाइज नहीं होते हैमस्ट्रिंग के वजह से, ठीक है। ये खोल देगा, क्योंकि झटका में क्या नहीं, 1% 2% उस पर स्ट्रेन आएगा, वो सहने को तैयार हो जाएगा धीरे धीरे धीरे, ठीक है। इसके लिए ही टारगेटेड है। चलिए, टेबल टॉप, प्लैंक, और यहाँ एक्सेल करके, ठीक है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, और ये वापस दंडासन। दंडासन, पादांगुली नमन, गोल्फ नमन। गुल्फ गुरनंद, डायरेक्शन चेंज, स्प्लिट करके, जानु आकर्षण, नी कैप कंट्रैक्शन, दोनों फैलाइए, घुटना सीधा, स्लोली, इनहेल, एक्सहेल, क्यों नहीं पर आई, इनहेल, घुटना सीधा, दोनों घुटना सीधा, कम फैले, नो प्रॉब्लम, सीधा, आगे जाइए, आगे स्लाइड करता हुआ हाथ, इनहेल इनहेल इनहेल, अरे हाँ एक्सेल, क्यों नहीं पर आ जाइए, क्यों नहीं पर आइए, क्यों नहीं है, देखिए क्यों नहीं पर आया ना, आइए, क्यों नहीं हो, इनहेल, फिर वापस पैर वहीं बना रहेगा, ये देखिए, ये हमारे इनर थाई ग्राइंड है, हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। इनहेल, ठीक है, इनहेल 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 इनहेल, और यहाँ क्यों नहीं पर, क्यों नहीं पर आई, ऐसे क्यों नहीं, हाँ, वापस फिर से अंतिम बार एक बार करेंगे। दंडासन में आइए, दंडासन, इनहेल, दोनों को ले जाइए एक साथ, इनहेल इनहेल, और हाथ से भी जितना जाता है कीजिए, हाँ, इनहेल 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 इनहेल
इनहेल, जहां तक हाथ जा रहा है ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, और यहाँ फिर केवनी पर आ जाइए। वापस देखिए, आपको महसूस हो रहा कहाँ कहाँ, ये हैमस्ट्रिंग, काफ मसल, लोअर बैक। मेरा भी तो थोड़ा बहुत ही हो रहा है। ये देखिए, बताता हूँ, यहाँ हाथ रखिए, ये इसको स्पाइन को एलोंगेट कीजिए, लंबा कीजिए, ऊंचा कीजिए। ये देखिए, ऊंचा कर लेना। अब हाथ को ऐसे लाइए, क्यों नहीं सीधा, क्यों नहीं सीधा, ऐसे इस पर वजन दीजिए थोड़ा सा, बॉडी को ऊंचा कीजिएगा, फिर सीधा सीधा, फिर उल्टा, इसको पूरा अंदर घुसा लीजिए जांघ के नीचे, 4 टाइम्स पल्स दीजिए, फिर सीधा सीधा, 4 टाइम्स, फिर उल्टा, अब देखिए, इनहेल, धीरे 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 स्लाइड होइए, स्लाइड होइए, मैट को पकड़े 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 पकड़े, जाइए 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 जाइए, और यहाँ ये देखिए, क्योनी को डाल दीजिए जमीन, ये, फिर इनहेल, वापस वापस, हाथ को उल्टा, हाँ, कंप्लीट लाइए, ये पोर्शन हिट करे, कलाई जो बोलते हैं, ये जहाँ हम ये बोलते हैं ना कलेवा, ये वाला पोर्शन है। 1 2 3 4, सीधा सीधा, 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, अब सीधा स्लाइड, क्यों नहीं, यहाँ से सीधा ले जाइए, स्लाइड 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 स्लाइड, एक्सेल 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 एक्सेल, और आगे जाके क्यों नहीं डाल दीजिए, बने रहिए, वापस, ठीक है। अब दोनों हाथ को, दोनों टोच पकड़ लीजिए, ये देखिए, पकड़ लिया ना, दोनों को पकड़िए, उठा के रखिए, टोच को उठा के रखिए, घुटना सीधा, हाँ, घुटना सीधा कीजिए, हाँ, आ गया ना, हाँ। अब हेड को नीचे कीजिए, हाथ पकड़े रहिए, नीचे, फिर से वापस ऊपर, एक्सेल करके पल्स कीजिए 8 टाइम्स, पल्स कीजिए, एक्सेल, हिप एरिया से मुड़िएगा, हंच करके नहीं, ठीक है, कमर वाला, रिलैक्स, दोनों हाथ वापस ले आइए। अब दोनों हाथ को यहाँ पकड़िए, पैर वहीं रहेगा, पकड़िए पकड़िए सर, पकड़िए, ये देखिए, हाँ, घुटना सीधा पकड़िए, और यहाँ सर को घुटना पर रखिए, ललाट के घुटना, इनहेल, दूसरे साइड जाइए, हाँ, पकड़िए, ललाट के घुटना में डालिए, एक्सेल करता हुआ, इनहेल करके वापस, ये इनहेल करके ऊपर उठ जाइएगा पूरा, इनहेल इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 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 रिलैक्स। ये हमारे यहाँ देखिए, झंझनाहट आ रहा,
इसी का है, ठीक है। इनर थाई ये खुलेगा ना, सारी बीमारी दूर, क्योंकि आप ज़्यादा चलेंगे, बैठेंगे, आराम से सोएंगे, ये जो है ना, यही ये हो जाता है, टाइट हो जाता है, खुलता नहीं है, ठीक है। ये जिसका भी खुल गया ना, उससे जो बोलिए सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब हम सुखासन में आ जाते हैं। अभी घड़ी सही चल रहा ना, 7:30 हुआ है ना? हाँ हाँ, ठीक। अब हम यहाँ जाइए। अब यहाँ हम करेंगे क्षणमुखी मुद्रा 8x3। अभी तक हम 8x1 करते थे, ध्यान है ना? आज हम करेंगे 8x3। इधर देखिए सर, मेरे साइड ही देखिए, मेरे साइड देखिए। ऐसा लीजिए, इतना ही होल्ड कीजिए। रिलैक्स, मुंह नाक से रिलीज कीजिए। ये पहला और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा देखिए, बताता हूं दूसरा हिस्सा। जलंधर बंद में जाइए, इसी स्थिति में। ये दूसरा हिस्सा हुआ नॉर्मल। अब ये दोनों हिस्सा के बीच क्या करना है हमें? ये गेट लगाना है। गेट कंप्लीट लगा के तब इसमें जाना है जलंधर बंध में, ठीक है। तो सबसे पहला हिस्सा इनहेल कर लिया, और यहाँ इसको पोजीशन, ये देखिए, ये दोनों ओठ पर आएगा, ये दोनों नीचे। आप लोग कीजिए, आँख खुला रखिएगा। फाइनल में बंद रखना है, लेकिन अभी खुला रखिए। नॉर्मल मुंह ही रखिए, नॉर्मल मुंह, जस्ट फॉर टीचिंग। ये देखिए, ये दोनों ओठ पर आएगा, ये नाक पर, ये आँख पर, और ये कान, जो छोटा कान है ना, कार्टिलेज है, कार्टिलेज पर थम जाएगा, ठीक है। और ये क्लियर हो गया। अब तीनों स्ट्रोक के एक साथ कर देंगे और होल्ड करना है। इनहेल करके पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा रिलीज, आंख बंद, ठीक है। अब स्टेप्स क्लियर। 8x3 बहुत लंबा होता है। 8x3 काउंटिंग आप लोग खुद कीजिए। 3 इसलिए बोल रहा हूँ, 24 मैं नहीं बोल रहा हूँ। 8x3 उसका मतलब क्या होता है? सेट। 8 जो हुआ उसको रेप बोलते हैं, और इंटू 1 लगा दिया उसको बोलते हैं सेट। तो 3 सेट करेंगे, 8 का रेप होगा, ठीक है। ये फिलॉसफी होता है, यानी कि सेट टू सेट आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। कोई सब्टल एक्सरसाइज इधर ऐसे वैसे वैसे कुछ भी करना है, थोड़ा सा कर लीजिए, ठीक है, जबरदस्ती नहीं। चलिए 8x3 क्षणमुखी मुद्रा, क्या नाम है? हाँ, यहाँ पहले पोजीशन कर लीजिए हाथ को। नीचे कोर एंगेज, प्रॉपर मेडिटेटिव पोज रहेगा, नीचे से कहीं कोई समझौता नहीं। रिलैक्स करके अगले सेट में जाइए। थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट 15 सेकेंड जितना आपको ईज होने में लगता है। नेक्स्ट सेट स्टार्ट कीजिए।
एक सेट और अंतिम सेट कर लीजिए, बिल्कुल ईज रख के, ऐसा नहीं दर्द पहुंचा के नहीं। अगर दर्द कहीं लगता है अनईजी, उसको ईज हो जाने दीजिए, दर्द में ही स्टार्ट मत कीजिए, वो टॉर्चर हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए। अगर बिल्कुल अटॉल असहनीय दर्द हो रहा, आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, रोक सकते हैं, वहीं को वहीं पाउज ले लीजिए। अटॉल लगता है, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होने लगा, सीधा समाप्त कर दीजिए, शवासन में चले जाइए। योग में ज़बरदस्ती नहीं होता, कभी ज़बरदस्ती नहीं। आंख बंद रहेगा। अब हम पाउटिंग करेंगे 20x1। पाउटिंग में तो कोई डाउट नहीं है, प्रॉपर करेंगे, बेशक हम 10 ही बार करें, प्रॉपर। बीच में लाको ऐसे, फिर लेफ्ट टर्न करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, वहाँ बने रहेंगे, फिर से वैसे ही वापस सेंटर में आके नॉर्मल हो जाएंगे। सेम प्रक्रिया रिवर्स होता है, ऐसा नहीं सडन हैंड ब्रेक नहीं डालेंगे। सेंटर में राइट को करेंगे, फिर राइट टर्न करेंगे हेड को और यहाँ ऊपर ले जाएंगे, ये फिर उसी तरीक़ा से वापस ऊपर ले गए थे उसको नीचे लाएंगे, राइट ले गया था उसको लेफ्ट ले जाएंगे और यहाँ फिर मुंह ला के नॉर्मल कर लेंगे। फिर से मुंह बना लेंगे और तुम लेफ्ट ओठ को घुमाएंगे, फिर हेड को, फिर सिर को ऊपर की ओर, वहाँ बने रहिए, फिर वापस प्रॉपर तरीके से वापस, जैसे पीटी हम करते हैं ना, प्रॉपर वापस आते हैं, अचानक नहीं आते ना, वैसे सेम है। किसी भी चीज़ का एक विधा होता है, व्यवस्था होता है, उस व्यवस्था को हमें अनुसरण करना है, तब पूरा लाभ आएगा। अनुशासन पूर्वक जब करते हैं तब उसके परिणाम लॉगरिथमिक वे में बढ़ते हैं। जबड़ा में दर्द आ रहा होगा, इसका मतलब है बिल्कुल सही आप काम कर रहे हैं, उसके मसल लेवल तक आप पहुंच गए हैं, स्किन से मसल में पहुंच गए हैं। दर्द होना जरूरी है, थोड़ा होना चाहिए। उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम दोनों साइड कर रहे हैं ना, बैलेंस हो रहा। ठीक है, एक तरफ करके छोड़ देंगे तो निश्चित साइड इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन हम बैलेंस कर रहे हैं, दोनों साइड कर रहे हैं और दोनों बिल्कुल बराबर तीव्रता के साथ। रिलैक्स। ये था हमारा कूलिंग डाउन और प्राणायाम का सेगमेंट। अब हम लास्ट मेडिटेशन, जो कि कूलिंग डाउन सेगमेंट में ही है, इसमें आते हैं। ओम चैंटिंग करेंगे, पूरे बॉडी को ईज कर लीजिए। ओ अ म, ओ में पेट, अ में सीना और म में खोपड़ी, ये तीनों में वाइब्रेशन की कल्पना कीजिए और एक्चुअल होता भी है। ओ
लास्ट टू प्रणव प्राणायाम सेम 8 टाइम्स बिना ध्वनि का। सिर्फ सांसों पर ध्यान देंगे, सांस को आते जाते दर्शन करेंगे, इस तरह से समझिए। लास्ट टू पामिंग, आंखों के लिए, चेहरे के लिए, तरुणामयी चेहरा प्राप्त करने के लिए, आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, ओजस्वी चेहरा प्राप्त करने के लिए, थ्राइविंग बोलते हैं, सूथिंग। रिग्रेस रबिंग, पूरे शरीर को कवर कीजिए। और यहाँ हम शांति मंत्र के लिए तैयार हो जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आभार प्रकट करेंगे जिसकी वजह से हमारी सांसें चल रही हैं, हमारे पास सब तमाम सुख सुविधा के साधन, संपदा, सब कुछ प्राप्त है। इसे ही श्रेय देंगे। और इस आभार व्यक्त करने के साथ ही हम योगा सेशन को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। और यहाँ से योग मंदिर से विसर्जन के लिए जेंटली उठेंगे और यहाँ फोर्सफुल एक्सहेल, चार बार करके, ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। और यहाँ अंजलि मुद्रा में आके 2 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का हमारा योग सेशन यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपने बखूबी जाना होगा कि कैसे हम अपने लंग्स को मजबूत करते हैं और योग के नियमित साधन से हम अपने वाणी को मधुर कैसे बना सकते हैं, कैसे इसके हमारे करुणा तक प्रभाव पड़ते हैं। हम फिर से मिलते हैं अगले दिन और नए नए आसनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।